के लिए, शुहदाए मिल्लत के लिए, आप हाज़रीन के तमाम मरहूमीन के लिए, बिलाख़ास हमारे बरादरान ज़ैदी साहिबान के तमाम मरहूमीन बिलअमूम और उनके वालिद मरहूम मग़फ़ूर के लिए बिलख़ुसूस इल्तमास से सूरह फ़ातिहा और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस्तक़ीमा सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम ग़ैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अल्लाहु समद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अल्लाहु समद। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अम्वात। ताबे अल्लाहुम्मा बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरिल मुअमिनीन व औलादिहिल मासूमीन सलवातुल्लाहि अलैहिम अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाहि अला मा अनअमा व लहुश्शुक्रु अला मा अलहमा वस्सलाउ बिमा क़द्दमा वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदिना व मौलाना हबीबिना व हबीब क़ुलूबिना शफ़ीइना अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहिल अत्यबीन अल अतहरीन अल अजमदीन अल अमजदीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वल्लअनतु दाइमतु अला मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आप तमाम हाज़रीन की सेहत व सलामती के लिए, मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत के लिए, मुजाहिदीन इस्लाम और मुदाफ़ईन हरम अहले बैत की कामयाबी और कामरानी के लिए, दुश्मनान दीन यजीदियत, नासबियत, खारजियत की निस्ती और नाबूदी के लिए, ताजील ज़ुहूर इमाम ज़मान के लिए, हमारे मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, मरीज़ों की शिफायाबी के लिए, आपकी इन मजालिस में शिरकत की कबूलियत के लिए, उलमाए कराम,
मराज उज़ाम, अज़ादारान सैयदुश्शुहदा, मातमदारान मज़लूम करबला, मुहिब्बीन अहले बैत की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़े के लिए इन तमाम दुआओं में आप हाज़रीन की तमाम दुआएं शामिल करते हुए सब दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंदतर सलवात सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हाज़रीन मजलिस, मुहिब्बान अहले बैत, पैरवान मकतब विलायत, आशिकान मकतब शहादत, सिलसिला गुफ्तगू की तीसरी मजलिस है। और आपकी खिदमत आलिया में अगरचे मैंने जब ये उन्वान शुरू किया तो मेरा इरादा था कि 2 दिनों में इसे समेट दिया जाए, लेकिन कुछ पहलू जो वजाहत तलब हैं उन्हें अर्ज़ करना ज़रूरी समझता हूँ कि मैंने कल के सिलसिले गुफ्तगू में ये अर्ज़ किया था, इम्तिहान आजमाइश इस ज़िंदगी का लाजमा है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में, जब तक इस जहान में हम इस जिस्म और रूह के साथ हैं, हमारे लिए ये आजमाइश, ये इम्तिहान ज़रूरी है। यानी परवरदिगार ने इस ज़िंदगी को जब खल्क किया तो इसमें हमारे लिए इरादा और इख्तियार, हमें खुद मुख्तार बनाया। उस इख्तियार का ये नतीजा है कि अल्लाह ने हमें जज़ा सज़ा के लिए जो इख्तियार दिया है, उस इख्तियार को इस्तेमाल करने के लिए परवरदिगार ने हमें हर 2 राह पर चलने के लिए इख्तियार और इरादे के साथ मुस्तहिक के सवाब या अजाब बनने का इख्तियार दिया है। ऐसा ही है। लिहाजा इसलिए ज़रूरी था कि इंसान का इम्तिहान हो कि वो उस दुनिया में मुस्तहिक के अजाब या सवाब अपने अमल और अपने इरादे और अपने इख्तियार से बने। ये है खुलासा 2 दिन के सिलसिले गुफ्तगू में। फिर मैंने सिलसिला गुफ्तगू को आगे बढ़ाया और ये अर्ज किया कि इम्तिहान ये मत समझे कि एक सिन्फ के साथ, एक खास अफराद के साथ है और अल्लाह ने कुछ लोगों को इससे अलग कर दिया है। ना, परवरदिगार आलमीन ने इस कायनात में उनका इम्तिहान ज्यादा सख्त लिया है जो उसके ज्यादा करीब है। उसके कुर्ब की मंजिल पर कोई जितना ज्यादा फायज है, उसका इम्तिहान उतना शदीद तर है, उसका इम्तिहान उतना सख्त हुआ। और एक मजलसे अज़ा और मजलसे हुसैन में आने वाले के लिए ये समझना और इसे कबूल करना आसान है, चूंकि वो बचपन से लेकर अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक, जब तक उसकी जिंदगी सेहत और सलामती साथ देती है, वो करबला वालों का तज़किरा सुनता है तो उसका इख्तिताम ही मुसाइब पर होता है। और इस मुसाइब का माना ये है कि ये अल्लाह की तरफ से नाराजगी की दलील नहीं थी, बल्कि ये मुसाइब का ज़ाहरी तौर पे तल्ख था, बातन हसीन था। और इन्हीं मुसाइब की वजह से आज तक उनका जिक्र बाकी है और इन्हीं मुसाइब के सबब ये जिक्र बाकी रहेगा। आप बड़ी मेहरबानी, आपने बात के पहलू पे तवज्जो फरमाई है। मसलन मैं आसान करता हूँ, 11 अइम्मा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये अकीदा है, हर इमाम सिफात व औसाफ में, मनाक़िब और फ़ज़ाइल में, इताअत में एक मर्तबे पर है। ऐसा ही है ना, पहले इमाम से लेकर 12वें तक कोई फर्क नहीं है। लेकिन ये भी हकीकत है कि सबसे ज्यादा तज़किरा सैयदुश्शुहदा का होता है। मुसाइब में सबसे ज्यादा तज़किरा सैयदुश्शुहदा का होता है, फ़ज़ाइल में बाकी अइम्मा का भी होता है। लेकिन इस बात से किसको इनकार है कि ये करबला का वाक़या ये है जो पूरी दुनिया में ये हालात और इस तरह का माहौल, जिस तरह का
मुहर्रम में होता है, चिहलुम पे होता है, किसी और इमाम के लिए इस तरह का माहौल नहीं बनता। आप कोशिश भी करें, ऐसा ही है। हालांकि बाकी इमाम पर भी मुसाहिब गुजरे, लेकिन चूंकि सबसे सख्त मुसाहिब सैयदुल शुहदा के, इसलिए सबसे ज्यादा तज़किरा भी सैयदुल शुहदा का है। भाई तवज्जो है, ये ज़ाहरी तौर पर खुद हमारे लिए समझने के लिए ये बहुत अच्छा एक पॉइंट है और एक अच्छा नुक्ता है जिसकी तरफ मैं मुतवज्जे कर रहा हूं। अगर करबला इस तरह ना होती तो इमाम हुसैन का तज़किरा भी इस कदर ना होता। मेरी बात की तईद करेंगे, ना होता तो ले ज़ाहरी तौर पर तो हमें करबला जिक्र करते हैं, उसमें सारे मुसाहिब भी नजर आते हैं अव्वल से आखिर तक। इसीलिए तो जब हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुसाहिब पढ़ते हैं, आप गिरिया करते हैं, तो गिरिया उनकी मजलूमियत पे करते हैं। मैं कहना क्या चाहता हूँ, ज़ाहरी तौर पर मुसाहिब और उसी मुसाहिब में मजलूमियत, लेकिन इसका बातिन क्या है? उन्हीं मुसाहिब और मजलूमियत के सबब इमाम हुसैन का जिक्र सबसे ज्यादा। ऐसा ही है ना, इमाम हुसैन की निस्बत दिलों में मोहब्बत सबसे ज्यादा, इमाम हुसैन की निस्बत जाज़बा सबसे ज्यादा। और बात आसान करता हूं, सबसे ज्यादा जिस हस्ती का तज़किरा होता है वो इमाम हुसैन, और इन्हीं के जरिए इंसानों को वो राह हक मिल रही है। तो ये सारे जो मसाइल हो रहे हैं ये हुए कब? जब करबला हुई, और करबला में इमाम हुसैन पे जो मुसाइब आए उसका नतीजा ये है, जिक्र सबसे ज्यादा इस इमाम का। यही इमाम सबसे ज्यादा लोगों को दीन की तरफ मुतवज्जे करने का सबब बन रहा है। और यहाँ ये कयामत के दिन सबसे ज्यादा तवील सफ शाफईन में हुसैन इब्ने अली की होगी। मैं नहीं कह रहा, सैयदुल अंबिया ने फरमाया है। तवज्जो फरमाएं, इमाम हुसैन की यही मुसाइब और मजलूमियत का नतीजा है क्या कि सरकार दो आलम ने और मासूमीन ने फरमाया, अल्लाह ने 3 ऐसे इम्तियाज हुसैन इब्ने अली को अता किए जो किसी और इमाम को नहीं मिले। हत्ता जो इमाम अफजल हैं सैयदुल शुहदा हजरत इमाम हसन मुज्तबा, हजरत अमीरुल मोमिनीन और सरकार दो आलम और हजरत सैयदा, ऐसा ही है ना, हम तरतीब में इन्हें अफजल ही मानते हैं ना सैयदुल शुहदा से। लेकिन आप मेरी बात की तईद फरमाएंगे, 3 इम्तियाज जो इमाम हुसैन को हासिल है वो 4 हस्तियों को अफजल होने के बावजूद हासिल नहीं। कौन कौन से? पहला इम्तियाज, अल्लाह ने वो इमामत जिसका मैंने रात तज़किरा किया और फिर करूंगा, वो इमामत जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तब मिली जब इम्तिहान दिया, इम्तिहान में कामयाबी के बाद जो इमामत मिली, और हजरत इब्राहीम की वो इमामत क़यामत तक रहेगी। उस इमामत को अल्लाह ने जिसकी नस्ल में बाकी रखा वो नस्ल हुसैन है। तवज्जो फरमाएं, 9 बेटे इमाम हुसैन के इमाम, पहला इम्तियाज। दूसरा फरमाया इस्तिजाबत दुआ तहत कुब्बतिही, ये इम्तियाज है इमाम हुसैन का। जो इमाम हुसैन के कुब्बा के नीचे दुआ करे, अल्लाह ने उस दुआ को शरफ़े कबूलियत की जमानत दी है। तवज्जो रहेगी। तीसरा फरमाया शिफाअन फी तुरबतिही, कायनात में अगर किसी खाक को शिफा बनाया तो सिर्फ खाके करबला को बनाया। अब मेरी बात पर तवज्जो फरमाए, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये तीनों इम्तियाज इमाम हुसैन को जो मिले हैं, मासूमीन ने फरमाया उसका सबब करबला है। बातें बुनियादी कर रहा हूं और इंशाल्लाह आपके लिए मुफीद होंगी। अगर वो करबला में इमाम हुसैन के मुसाइब और मुश्किलात जिनसे इमाम गुजरे वो न होते, ये 3 इम्तियाज न होते। तवज्जो फरमाएंगे, फिर कयामत तक के लिए हर मासूम की शहादत पे जाने का सवाब है।
लेकिन जिसकी जियारत का सवाब सबसे ज्यादा है वो हुसैन इब्ने अली है। क्यों? ये सारे जो इम्तियाजात, ये सारे जो फजाइल, ये सारे जो मनाकिब, ये सारे जो मकामात, ये सारे मदारे, ये मिले तो किसके सिले में मिले? जो करबला में हुसैन इब्ने अली पे मुसाइब आए, उन मुसाइब के नतीजे में अल्लाह ने कयामत तक के लिए पूरे दीन का मरकजी नुक्ता हुसैन को बना दिया। मेरी बात पर तवज्जो हो गई? बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मैं 2 दिन से मुसलसल यही कह रहा हूं और अल्लाह की कसम मैं मिंबर से कह रहा हूं। मैंने जब ये मौजू शुरू किया था तो मुझे यही एहतमाल इम्कान था कि शायद उस तरह आपकी तवज्जो ना हो सके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे दोस्त सब माशाल्लाह। आप पढ़े लिखे होने का माना लिखना पढ़ना जानना नहीं, सुनिएगा, अक्लमंद होना, आकिल बाशऊर होना। पढ़ा लिखा होने में और बाशऊर होने में फर्क है। कई पढ़े लिखे भी बेवकूफ हैं। अकल का ताल्लुक पढ़े लिखे होने से नहीं होता। बताऊं, जुमला अर्ज करूं, मासूम से पूछा गया, मेरे और आपके इमाम से पूछा गया, सादिक आले मोहम्मद से पूछा गया, सादिक आले मोहम्मद से पूछा गया कि आकिल कौन है, अक्लमंद कौन है। क्या खूबसूरत जुमला इमाम ने फरमाया। फरमाया अक्लमंद वो है जो हक और बातिल में तमीज कर ले। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मेरी बात में, माजरत चाहता हूं। फरमाया जो हक और बातिल को, इन दोनों को तमीज कर ले, इनको अलग कर ले। यानी क्या मुराद? जिसे ये पता हो ये हक है, ये बातिल है, वो हक और बातिल को एक जैसा ना कहे। मैंने बात तो कह दी है। जो हक और बातिल को एक जैसा ना कहे, इमाम ने फरमाया समझ लेना इसके पास अक्ल है। अब मैं कह दूं जुमला, खुदा की कसम अगर किसी को लिखना पढ़ना नहीं आता और उसे पता हो ये हक है, ये बातिल है, जुमला अगला कह दूं, ये कातिल है, ये मकतूल है, ये जालिम है, ये मजलूम है, ये रहमतुल्लाह है, ये लानतुल्लाह है, अगर उसे इसमें फर्क हो तो वो अनपढ़ होकर भी अक्लमंद है। और अगर किसी ने किताबें उठाई हुई हो और उसे यही पता न चले हक किधर है, वो कहे हमें क्या पता। मेरी बात का तवज्जो है? अब उसे क्या अक्लमंद कहेंगे? वो बेवकूफ है, उसके पास अकल ही नहीं, शऊर नहीं, जिसे हक को बातिल में तमीज नहीं, उसे क्या अकल का पता। इमाम फरमाते हैं एक जुमला और पढ़े लिखे दोस्तों के लिए, फरमाते हैं मासूम फरमाते हैं अक्लमंद वो है जो जो दुनिया के बदले आखिरत ना भेजे। हाय 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 हाय, तवज्जो भी है। चले इस जुमले को समझें ज्यादा। मासूम फरमाते हैं जो कम कीमत पर ज्यादा कीमती शय को कुर्बान न करे। फरमाया दुनिया की कीमत आखिरत के मुकाबले पे है क्या? यार मेरे साथ रहें, जुमला कहूं, खुदा की कसम जो दुनिया के बदले आखिरत बेचे वो बेवकूफ है, वो अहमक है, वो घाटे का सौदा कर रहा है, उसे शऊर नहीं। जुमला कहूं, जो भी आले मोहम्मद के बदले, आले मोहम्मद के बदले दुनिया कुर्बान कर दे, लेकिन आले मोहम्मद को दुनिया के बदले न छोड़े, ये अक्लमंद है। इसीलिए तो कहता हूं हर दुश्मन अली के पास अकल नहीं होती है। और याद रखो मौला अली से दुश्मनी होती ही तब है जब पहले अकल से दुश्मनी हो जाए। मैंने ऐसे नहीं कहा, मैंने तंज नहीं की। अब बात उस तनाजुर में मादरत चाहता हूं, बात हो रही थी तो इस जुमले को वजाहत जरूरी है। बात अक्लमंदों की, बाशऊर लोगों की आ गई तो आपको पता चले बाशऊर होता कौन है। जो मासूमीन ने बताया बाशऊर कौन होता है, भाई मेरे साथ बोल के बताएंगे।
आप बताएं दुनिया के किसी मुआशरे में इल्म को फजीलत समझा जाता है या जहालत को? इल्म को सिर्फ मुसलमानों में समझा जाता है, काफिरों में? हाँ, कह रहे हैं हर जगह बराबर। ऐसा ही है ना? तो जो मुसलमान नहीं वो भी इल्म को जहालत पे फजीलत देता है। क्यों देता है? सवाल है। दुनिया में जुल्म बुराई है या नहीं? बोले बुराई है। हर मजहब बल्कि हर आइन बल्कि दुनिया के हर इंसान, अगर इंसान है तो वो अदल को अच्छाई कहता है, इंसाफ को अच्छाई कहता है और जुल्म को बुराई कहता है। ऐसा ही है ना? दो चीजें मैंने जिक्र की हैं, इल्म को फजीलत कहता है, अच्छाई कहता है, और जहालत को नफरत करता है। ऐसा ही है। इल्म से मोहब्बत करता है, जहालत से। अगर इंसानों की फितरत में इल्म से मोहब्बत ना होती तो कोई आलिम ना बनता। हर इंसान जिसके पास अक्ल शऊर आ जाए वो इल्म से मोहब्बत करता है, जहालत से नहीं। मेरी बात थोड़ा तवज्जो फरमाइएगा जो कहना चाह रहा हूं, खास पहुंच जाए। इंसान जुल्म से नफरत करता है, फितरत अदल से मोहब्बत करता है। इंसान शुजाअत से मोहब्बत करता है, इंसान बुज़दिली से नफरत करता है। चूंकि बुज़दिली को ऐब समझता है, शुजाअत को कमाल समझता है। इंसान इल्म को कमाल समझता है और जहालत को ऐब समझता है। इंसान अदल व इंसाफ को कमाल समझता है, जुल्म और नाइंसाफी को ऐब समझता है। ये फितरत में अल्लाह ने रखा। किसने रखा? हमारे अकीदे में अल्लाह ने ना। क्यों रखा? अल्लाह ने कहा मैंने कुरान और अंबिया भेजने से पहले तुम्हारे अंदर एक हादी रखा है। उस हादी का नाम है अक्ल, हुज्जत का नाम है अक्ल, उस दलील का नाम है अक्ल। लो, ये मैंने बातें क्यों की? नतीजा एक देना चाह रहा हूं अक्लमंद दोस्तों के लिए। अब पढ़े लिखे नहीं कहता, अक्लमंद और बाशऊर दोस्तों के लिए, ताकि बात पहुंच जाए। जब अल्लाह ने फितरत में इल्म से, शजाअत से, अदल से मोहब्बत रखी है तो इसका माना फितरत अदल पसंद है, जुल्म नहीं। इल्म पसंद है, जहालत नहीं। अदल पसंद है, जुल्म नहीं। अकल जो है, फितरत जो है वो शजाअत पसंद है, बुज़दिली को पसंद। तो जब मेरी फितरत में बुज़दिली से मोहब्बत है ही नहीं तो अल्लाह का नुमाइंदा कभी बुज़दिल नहीं होगा। मेरी बात पहुंची है? जिन तक पहुंची है सुन लेना। अगर मेरी और आपकी फितरत में इल्म से मोहब्बत है तो अल्लाह का नुमाइंदा कभी जाहिल नहीं होगा। बात पहुंच रही है? अगर मेरी और आपकी फितरत में अदल से मोहब्बत है तो अल्लाह का बनाया कभी जालिम नहीं होगा। अब मैंने इसीलिए कहा आले मोहम्मद की मुखालफत तभी होती है जब इंसान बेअक्ल हो जाए या बद फितरत हो जाए। चूंकि इनसे बुग़्ज़ रखने वाले से पूछो कि इनमें कौन सा ऐब देखा है। हाय 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 हाय, पूछो तो सही। तवज्जो है मेरी बात पे? आप सब मुतवज्जे हैं इंशाअल्लाह। बड़ी मेहरबानी आपके चेहरों और आपकी इस हौसला अफजाई से मुझे हौसला होता है कि बात पहुंच रही है। मिलकर आखिर तक सब सलावत। अच्छा, अगर जहमत ना समझे, अगर जहमत ना समझे, जहमत हो तो बैठे रहिए, थोड़ा आगे आए। पीछे आने वाले दोस्त बिल्कुल वहीं बैठ जाते हैं, पता नहीं मुझसे कुछ डर लगता है। हालांकि हम तो वो खुद कुछ हैं भी नहीं, हमारा तो उनसे ताल्लुक नहीं, और मैंने जैकेट भी नहीं कोई पहनी हुई, बल्कि अब आप पहनना भी छोड़ दी है। मैंने कहा आपको पता चले, थोड़ा आगे आए यार, नौजवान आगे आए। आप क्यों नहीं उठ रहे हैं? थोड़ा आगे आए ताकि मेरे करीब होंगे। क्योंकि बाज दोस्त पीछे से नारा लगाते हैं, हाथ बुलंद करते हैं, उनकी मोहब्बत है। तो बहुत शुक्रिया, आपको जहमत की दी है, मादरत चाहता हूँ। आप सबकी तौफीकात खैर में इजाफे के लिए, इमाम ज़मान की खुशनूदी के लिए, और सब आइंदा साल इमाम हुसैन की ज़ियारत से मुशर्रफ हूँ। आवाज़ बुलंद सलावत। मेरी बात पर तवज्जो हुई है? अल्लाह ने इंसान की फितरत में
इल्म से मोहब्बत रखी है। अब जो आलिम छोड़कर जाहिल के पीछे जा रहा है, भाई उसे, जिसे इल्म और जहालत में फर्क का पता नहीं, उसे अली और गैरों में फर्क कैसे पता चलेगा? एक वो है जो मिंबर पे सलूनी कबला अंतफ के दूनी कह रहा है, और दूसरा वो है जो कहता है मुझसे बेहतर तो औरतें इल्म रखती हैं। भाई अब जिसे इसमें ही फर्क का पता ना हो, उसे अली और गैरों में फर्क कैसे पता चलेगा? इसीलिए कह रहा हूं, खुदा की कसम, जो सोचता है, जो गौर व फिक्र करता है, वो अली के दर पे आ जाता है। और यही गौर व फिक्र से रोकने के लिए सारा प्रोपेगंडा होता है, सारा प्रोपेगंडा होता है। अहले सुन्नत भाइयों के दिलों में नफरतें डाली जाती हैं, कहा जाता है इनकी मजलिसों में ये होता है, ये होता है। होता कुछ नहीं, सिर्फ एक सवाल पैदा होता है। इंसान जब इनका जिक्र सुनता है तो पूछता है, जब ऐसे हैं तो दूसरों के दर पे क्यों झुके हुए हो? मसला सिर्फ ये है, इंसान सोचता है कि ये जिनका जिक्र मिंबर से हो रहा है, इनमें ऐब तो है कोई नहीं। इंशाल्लाह कल या परसों दलाइल के साथ आले मोहम्मद की फजाइल के हवाले से जिक्र करूंगा। और एक मलऊन ने, जिसका नाम उमर फैज है, उस मलऊन ने ये कहा कि सहाबी गुमराह नहीं हो सकता, आल गुमराह हो सकती है। इस हरामी को और इस दुश्मन अहले बैत और इस नासबी को अहले सुन्नत उलमा ने भी जवाब दिया है, लेकिन हम भी अपना फरीजा समझते हैं, इंशाल्लाह इसका जवाब भी होगा। फिर मैंने अर्ज किया था मौला कायनात की खिलाफत बिला फसल पे भी कुछ अर्ज करूंगा। यजीद के हवाले से हर साल यजीद की औलाद अपना नजरिया पेश करती है। हम चाहते हैं कि हर साल उसकी हरामी औलाद ये ऐलान करती रहे, ताकि हमें पता चल जाए कि उसकी नस्ल कहां कहां है। तवज्जो फरमा रहे हैं। तो बात जो अर्ज कर रहा था वो इस हवाले से अर्ज कर रहा था कि इम्तिहान से किसी तौर भी इंसान निकल नहीं सकता। क्यों नहीं निकल सकता? अल्लाह ने तय किया। तो अर्ज ये किया जा रहा था कि इमाम हुसैन का जितना जिक्र हो रहा है, जितने सैयदुल शुहदा का ज्यादा जिक्र हो रहा है, जितने फजाइल ज्यादा पढ़े जाए, जितने मुसाहिब में इमाम का जिक्र हो रहा है, उस सब का सबब मुसाहिब ही है ना। चले मैं और जुमला आपके मिजाज के मुताबिक कहता हूँ। हम जाते हैं पढ़ने, लोग कहते हैं किबला फजाइल जैसा भी पढ़े, मुसाहिब पढ़े, मुहर्रम है, ऐसे ही है ना। आज मुसाहिब खान जाकिरीन को बुलाते हैं, उनके मुसाहिब की वजह से बुलाते हैं, ऐसे ही है ना। तो क्यों? चूंकि ये मुसाहिब आपके दिल को सुकून देता है। एक जुमला कह रहा हूं, है मुसाहिब, रो रहे हो लेकिन हो मुतमईन। आय हाय, तवज्जो नहीं हुई। कायनात का वाहिद गम है, जाहिर में गम है, हकीकत में इत्मीनान है। वरना नहीं, जुमला कह रहा हूं, इंशाल्लाह मुतवज्जे हैं। मुझे बताएं, हमारा कोई अजीज चला जाए दुनिया से, कोई अजीज, कोशिश की जाती है उसका गम भूले। हाय हाय भाई, अगर किसी माँ का अल्लाह न करे जवान बेटा चला जाए तो 1 साल 2 साल के बाद कोई मिलने आए और उसे पता ना हो तो सारे रिश्तेदार कहते हैं माँ के सामने जिक्र ना कीजिएगा। ऐसे ही है ना, बेटे का जिक्र ना करना। क्यों? कहते हैं उसका गम ताजा हो जाएगा। नहीं, तवज्जो रहनी चाहिए। यही जुमला है, दुनिया का हर गम चाहते हो भूल जाएं, वाहिद हुसैन का गम है जो कहते हो हर वक्त याद रहे। हाय 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 हाय। क्यों? इस गम में और दूसरे गमों में फर्क है। दूसरा गम सिर्फ फितरी तकाजा है, गमे हुसैन फितरत का ही सिर्फ नहीं, खुदा का तकाजा है। चूंकि इस गम के जरिए उसके करीब हो रहे हो जो अल्लाह के करीब करता है। मैंने जुमला जल्दी में कह दिया। गमे हुसैन क्यों जरूरी है? इसलिए कि इस गम के जरिए हुसैन का कुर्ब मिलता है और हुसैन के जरिए खुदा का कुर्ब मिलता है। मादरत चाहता हूं, मैंने पिछले साल ये जुमला दोहराया था, मुझे याद है, लेकिन इन ब्रैकेट कहता हूं।
आप मेरी बात की तईद फरमाएंगे। करबला जाते हो, हर किसी के जाने की ख्वाहिश है या नहीं? हालात वाकयात पाबंदियां हैं, लोग रोते हैं, लोगों के वीजे पैसे चले गए, कहते हैं पैसे की परवाह नहीं, काश चले जाते। ऐसा ही है ना? तो ये गम हर खुद गर्जी को तोड़ देता है। नहीं तवज्जो हो रही है। मैं शिया और अहले सुन्नत भाई दोनों के लिए जुमले कह रहा हूं। खुदा की कसम हुसैन का गम इतना अजीम है कि आज के खुद गर्जी और दुनिया परस्ती और माली वसाइल की कमी में भी अगर किसी का माल चला जाए, उसे करबला मिल जाए, उसने आके कभी जिक्र नहीं किया कि तंग दस्ती में फिर भी गया, ये तंग दस्ती आ गई है, तंग दस्त लेकिन नहीं समझ रहा। तो इससे बड़ा इस जिक्र का मौजज़ा क्या होगा कि जो दुनिया के हर गम को भुलाकर हुसैन का कुर्ब अता कर दे, जो इस मादियत से बुलंद ले जाए, जो इस मादियत से बुलंद कर दे। इस गम को, इस जिक्र हुसैन को, इन मजालिस को नेमत समझे, नेमत समझे। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम मोमिनीन, ये चंद इलाके लाहौर के आज़ादारी के हवाले से अपना मकाम रखते हैं। यहाँ पर जो मसाइल हैं दूसरी जगह पर असर होता है उसका। मैं मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा, आप सबको पता है हालात का। आज़ादारी बहुत बड़ी नेमत है। इस आज़ादारी को रियाकारी से बचाना है, इसको मुनाफली से बचाना है। मेरी बात नहीं पहुंची। इसको मुनाफली से बचाना है, इसको अजारादारी से बचाना है। आज़ादारी किसी की जागीर नहीं, ये आज़ादारी किसी का एहसान नहीं, एहसान है तो सैयदा ज़ैनब का। हम सब खिदमत गुजार हैं। इस आज़ादारी में रियाकारी से निकलना है, नामो नमूद से निकलना है, खुद नुमाई से निकलना है। आज़ादारी को पाक करना है इन रियाकारी से, खुद नुमाई से, खुद सताई से, और यही अजारादारी से पाक करना है। आज़ादारी सैयदुल शुहदा का और सैयदा ज़ैनब की अमानत है। इस अमानत में खयानत करने वाला सबसे पहले इमाम ज़मान का मुजरिम है। चूंकि ये आज़ादारी ही मुंतजरीन की लश्कर में तैयार होने के लिए वो तरबियत गाह है कि जहां से करबलाई बनकर वो आने वाले हुसैन की रफाकत में उस असर की करबला में हर यजीद का सर काटना है। ऐसा है या नहीं? इस आज़ादारी को इन चीजों से पाक करें। मैं मिंबर पर अमूमन किसी का नाम लेकर और किसी की हवाले से मैं करता ही नहीं हूँ बात को खुशामद में आए, लेकिन जो हकीकत है वो बयान कर रहा हूँ। आप जानते हैं इस आज़ादारी में आते हैं। मैं सुबह आया तो सारा दिन ये सादात किराम, ये ज़ैदी साहिबान जिस खुलूस से, जिस मोहब्बत से, जिस एहतमाम और इंतज़ाम से हम भी जाते हैं, पूरे मुल्क में जाते हैं, देखते हैं कि आज़ादारी में कौन दोस्त कितना इन्वॉल्व है, कितना एहतमाम और इंतज़ाम दिल से कर रहा है। ये सब कुछ करके आज ही मैं आया तो वो भाई कह रहे थे, किबला हम तो आज़ादारों के नौकर हैं, हम तो इनके खिदमत गुजार हैं। वाहिद ये आज़ादारी का खुलूस पैदा होना चाहिए। यहाँ आने वाले आज़ादार उनके लिए सब बराबर हैं, ये हर बानी में होना चाहिए। अब बानी लफ्ज में वैसे कह रहा हूँ, मुझे अपने एक दोस्त है मौलाना आमिर हमदानी, बड़ा प्यारा जुमला उनका लगता है। वो कहते हैं हम सब खिदमत गुजार हैं आज़ादारी के, बानी इस आज़ादारी की सैयदा ज़ैनब है, बाकी सब खिदमत गुजार हैं। सब खिदमत गुजारों को अपने अंदर इखलास पैदा करना है, खुलूस पैदा करना है, रियाकारी से पाक करना है आज़ादारी को, वरना आज़ादारी अपना मकसद खो देगी। याद रखो, जिस शय में रियाकारी आ जाए उसका असर खत्म हो जाता है। अल्लाह ने कानून ही ऐसा रखा है, उसमें असर रहता ही नहीं। आज़ादारी को सिर्फ और सिर्फ एक मकसद, खुशनुदी खुदा और खुशनुदी ये मोहम्मद वाले मोहम्मद। बाबा से बुलंद एक सलवात पानी। तो अर्ज कर रहा था कि ये, अब आप मेरी बात की तायीद फरमाएंगे, वो बात में बात निकल आती है। मादरा चाहता हूं कि सैयदुल शुहदा के इन मुसाइब की वजह से इमाम का जिक्र सबसे ज्यादा, ऐसा ही है ना?
तो गोया आप कह सकते हैं जब मुसाइब आ रहे थे तब लोगों को पता नहीं था इसका अंजाम क्या होगा, लेकिन सैयदा को मालूम था। सैयदा ज़ैनब, मैं मुसाइब नहीं पढ़ रहा लेकिन एक जुमला कह रहा हूं, सैयदा ज़ैनब ने इसीलिए तो इशारा किया जब इब्ने ज़ियाद ने ताना दिया, माँ सन अकिल्ला, अल्लाह ने आपके साथ क्या किया, तो बीबी ने क्या जवाब दिया, माँ राई तो इल्ला जमीला, मैंने सिवाय जमाल के कुछ नहीं देखा। अब माशाल्लाह आप दोस्तों के लिए, अहले मार्फत के लिए ये जुमले की एक लफ्ज में वजाहत काफी है। अगर मैंने परसों भी इशारा किया हो तो मादरत चाहता हूँ। बीबी ने कहा मैंने सिवाय जमाल के कुछ नहीं देखा। जलाल में गजब होता है, जमाल में रहमत होती है। जलाल में गजब है, जमाल में मोहब्बत है। बीबी कह रही है मैंने करबला में अल्लाह का जलाल नहीं देखा, मैंने जमाल देखा है। फरमाया तू समझ रहा है ये बिखरे लाशें, ये उठाए हुए सर, ये अल्लाह का गजब है। फरमाया यही तो उसका हुस्न है, यही तो जमाल है। कैसा जमाल है? कहा उसने हमें आजमाया, हमने सब्र और इस्तिकामत से इम्तिहान दिया, तो अब हम कौन है? उलाइका अलैहिम सलवात। फरमाया हम इसके नतीजे में सलवात के हकदार हैं और तू इसी करबला के नतीजे में कयामत तक लानत का हकदार है। बात पर तवज्जो हो गई? ये है करबला, ये है मुसाइब का जाहिर और बातिन। अब आए बात को आगे बढ़ाते हुए जो अर्ज करना चाह रहा था, करबला और करबला फिर मुसाइब और फिर आजमाइश, और इसी आजमाइश में हम सब के लिए दर्स। क्या दर्स है? परवरदिगार ने यही दर्स दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कल तज़किरा किया, मैंने उस लफ्ज की वजाहत न की चूंकि आखिर पे उस पे पहुंचा था, इसलिए उस जुमले को सिर्फ एक जुमले में एक लफ्ज में वाजे कर दूं। आयत शुरू हो रही है वह अज़ब तला, उस दौर को याद करवाएं जब अल्लाह ने आजमाया, आजमाया, इब्तला, इम्तिहान में डाला। तवज्जो फरमाएं, गोया अल्लाह ने इरादा किया इब्राहीम इस इम्तिहान से गुजरे ताकि इब्राहीम की इस्तकामत, इब्राहीम की अहलियत, इब्राहीम की सलाहियत, जिसकी बुनियाद पे उन्हें इमामत दे रहा हूं, वो दुनिया के सामने आया है। आहा, पहला इम्तिहान अर्ज किया था, क्या हुआ? छोटा इम्तिहान है। सारा कौम कबीला बुत परस्त, और उन बुत परस्तों में एक इब्राहीम उठते हैं। इब्राहीम उठते हैं और क्या करते हैं? इब्राहीम क्या करते हैं? उन खुदाओं जिनको सब पूज रहे हैं उनकी मुखालफत करते हैं। सुन लेना भाई, दूसरा इम्तिहान, इब्राहीम, इब्राहीम ये जो इख्तदार है ना, इख्तदार में ये जो मुक्तदिर है, जो हाकिम, इसके खिलाफ कलमा हक बुलंद किया ना, बुलंद नमरूद के खिलाफ कलमा हक बुलंद किया। इस कलमा हक बुलंद करने के नतीजे में इब्राहीम को इम्तिहान से गुजरना पड़ा। क्या इम्तिहान? उसने कहा आग में फेंक दो, आग जलाई गई। पे तवज्जो, अब क्या खूबसूरत वाकयात जिक्र हो गए। जब मंजनीक में डाल के फेंका जाने लगा तो जिब्राइल आया, कहने लगा इब्राहीम ये आग किसके लिए जल रही है? कहने लगे मेरे लिए। कहने लगे तुझे उसमें फेंकने लगे हैं। कहा मुझे मालूम है। तो कहा फिर इस वक्त मदद क्यों नहीं मांग रहा? सुनिएगा, तुझे मदद नहीं चाहिए? कहा मुझे इस्तिकामत चाहिए। थोड़ी सी बात है, बहुत बुनियादी इल्मी बात, लेकिन इंशाल्लाह अगर तवज्जो फरमाई, फजाइल नहीं लेकिन इल्मी बात है। किसी किताब में नहीं लिखा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब आग में डाला जा रहा था, फेंका, तो कहा हो या अल्लाह मुझे आग से बचा। दिखाएं, है किसी किताब में लिखा है? बोले तो सही। नहीं ना, क्यों नहीं कहा? तवज्जो, क्यों नहीं कहा? जिस अल्लाह ने बाद में आग को गुलजार कर दिया, अल्लाह पहले ही आग को बुझा देता, जलने ही ना देता, आग जलती ही ना, उसकी कुदरत में है या नहीं?
कि भाई माने माने इजाद कर दे, वो आग लगाए और लगे ही ना। ऐसा हो सकता है या नहीं? तो आग तो जली भी, आग में फेंका भी गया, और जिसे फेंका गया आग में उस हस्ती ने भी किसी किताब में नहीं मिलता दुआ की, या अल्लाह मेरी मदद कर और इस आग से बचा, नहीं मिलता। सुनना, अब जुमला कह रहा हूं अहले मार्फत के लिए, तवज्जो फरमाना। क्यों नहीं कहा? इब्राहिम बता रहे थे जब इम्तिहान हो रहा है तो इम्तिहान में मदद का माना है कि अल्लाह से कहूं मुझे बचा, इसका माना है मैं इम्तिहान नहीं देना चाहता। बहुत शुक्रिया जो दोस्त मुतवज्जे हैं। बाकी दोस्तों से मादरत के साथ जो रवायती बात सुनते हैं, अगर कहते या अल्लाह आग से बचा तो इसका माना था मुझे इस इम्तिहान में ही ना डाल, यही है ना? तो इम्तिहान में ना डालने का तकाजा ये दलील होता कि अल्लाह ने इमाम उसे बनाना चाहा जो इम्तिहान नहीं देना चाहता। भाई अगला जुमला कह रहा हूं, हजरत इब्राहिम कयामत तक के लिए तुम सबको एक दर्स दे रहे थे। क्या फरमाया? जब वक्त इम्तिहान हो तो तब मदद नहीं होती, तब इस्तकामत होती है, तब डट जाना है। क्यों? फरमाया इम्तिहान में सब्र होता है, मदद नहीं। मदद का माना यह कर रहा हूं कि मुझे इससे बचा दे, मुझे इस इम्तिहान में ना डाल। फरमाया मुझे इस इम्तिहान में से ही तो गुजरना है ताकि कयामत तक साबित करूं कि मुझे इमाम इसलिए उसने बनाया है कि मैं इसके लायक हूं। सुनना, लोग कहते हैं जब करबला में इमाम हुसैन पे मुसाइब आए तो तुम कहते हो अली मुश्किल कुशा है, कहते हैं ना अली मुश्किल कुशा है, अली ने अपने बेटे की मदद ना की। वो जाहिलो, यहां मदद का मौका नहीं था, हुसैन इम्तिहान दे रहे थे। हुसैन मदद मांगते, अगर ठोकर मारते पानी आ जाता, हर जगह से पानी फूट पड़ता। अगर हर जगह से पानी आ जाता तो कयामत तक पानी बंद करने वालों का पता कैसे चलता? जज़ाकल्लाह। जिन तक बात पहुंची है, लो इसी पे राय में जुमला कहता हूं। लोग कहते हैं बीबी को हक की क्या जरूरत, जिसके दर पे हर वक्त गुरबा मसाकीन रहते थे, उसे क्या जरूरत? हाँ, बीबी अपने लिए थोड़ी मांग रही थी, और बीबी ने फाकों में जिंदगी बसर की। क्यों की? फरमाया मैं मौजज़े से रिज़्क नहीं मंगवाऊंगी। अगर मरियम के लिए आ सकता है तो ये तो फख्रे मरियम है। शाह साहब, अगर मरियम के लिए आ सकता है, ये फख्रे मरियम है। बीबी ने गुर्बत में जिंदगी बसर करके कयामत तक गासिबों को बेनकाब कर दिया। सलामत रहे। सलामत रहे। परवरदिगार आपकी तौफीकात में और समात में इजाफा फरमाए। बात पहुंची है, अच्छा सुने, आग गुलजार कब हुई? जब इब्राहिम को अल्लाह ने आग में फेंक दिया। फेंकने तक भी नहीं हुई, जब आग में फेंक दिया तब हुई। सुने, इब्राहिम ने आग में जाते हुए कोई फरियाद की, कोई गिरिया किया? नहीं किया ना। ये है सब्र, ये है इस्तकामत। सुनना, जो इम्तिहान दे रहा होता है, सब्र का माना उसके लिए है। जिस पे जुल्म हो उसकी मजलूमियत को याद करके रोने वाला बेसब्रा नहीं, वो तो जालिम की मुखालफत करके मजलूम की हिमायत कर रहा है। नहीं तवज्जो हुई। लोग कहते हैं सब्र करो, और सब्र का माना लेते हैं रोना नहीं। अगर रोना सब्र के मुनाफी होता तो अल्लाह याकूब को रोक देता। आपने बात पर तवज्जो फरमा ली है। और याकूब एक दिन नहीं 40 साल रोते रहे।
और रोते भी मुर्दा के लिए नहीं, हाय हाय हाय, और रोया भी उसके लिए जो आम हस्ती नहीं, नबी है, नबी भी जिंदा भी। और एक दो दिन नहीं 40 साल याकूब रोए और अल्लाह ने एक दिन न कहा खामोश हो जा, ये सब्र है, सब्र कर। वो रो, भाई अल्लाह के नबी थे या नहीं याकूब? बोलिए, नबी पर वही आती है या नहीं? एक बात। दूसरी, क्या हजरत इब्राहिम को पता नहीं चल गया था याकूब यूसुफ जिंदा है? पता था, फिर भी रोते रहे ना, रोते रहे। ब्रदर्स दुरुस्त इशारा फरमा रहे हैं, पता था तो इसीलिए कहा। जब लेके जा रहे थे कहने लगे लेके जा रहे हो कहीं आके ये ना कहना भेड़िया खा गया, ऐसा ही है ना? तो पता था कि यूसुफ जिंदा है, फिर भी रो रहे हैं। तो क्यों रो रहे हैं? और रोना अगर सब्र के मुनाफी है तो अल्लाह ने रोका क्यों ना? क्या 40 साल नबी नऊज बिल्लाह सब्र के मुनाफी काम करता रहा? तवज्जो है? कभी सोचा? बस पता चला याकूब का रोना सब्र के मुनाफी इसलिए नहीं कि याकूब इसलिए नहीं रो रहे थे कि यूसुफ दूर क्यों हो गए। सुनना, इसलिए रोए कि यूसुफ पे जुल्म क्यों हुआ। कह रहे थे यूसुफ तू और तुझ पे जुल्म, यूसुफ तू और तुझे कुएं में फेंका जाए, यूसुफ तू और तुझे बेचा जाए, यूसुफ तू और जिंदान में रहे। सुनना, याकूब का रोना यूसुफ पर होने वाले जुल्म की वजह से था। अब रोक कौन रहे थे? याकूब को रोने से रोक कौन रहे थे? जिनका इससे नहीं जुल्म करने वालों से ताल्लुक है। बस पता चला रोता वही है जिसका मजलूम से ताल्लुक हो और रोकता वही है जिसका जालिमा से ताल्लुक। तवज्जो है? बड़ी मेहरबानी। ये रोना ये मजलूम की हमराही है, ये रोना ये मजलूम की हिमायत है, ये सब्र के मुनाफिक। सब्र का माना क्या? चूंकि मुसीबत का जिक्र, मुसीबत में सब्र का जिक्र आ रहा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये इस्तिकामत दिखाई, ये है सब्र। सुनना, सब्र ये है मुसाइब आए, मुश्किलात आए, इन मुश्किलात में मेरे और आपके पाए सबात में लग़ज़श ना आए। क्या माना? हमारी ज़बान शिकवा ना हो, हम कहें इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। रोना एक फितरी तकाज़ा है। बाप चला गया तो औलाद रोएगी। क्या बाप के जाने पे खुश हो? अल्लाह ये चाहता है, मोहब्बत है। माँ के जाने पे खुश हूँ, अजीज़ो अकारब के जाने पे खुश हूँ? नहीं, वो फितरी तकाज़ा है। लेकिन कहा इस रोने में शिकवा ना हो, शिकायत ना हो, अल्लाह के पर ईमान मुतज़लज़ल ना हो। ये है सब्र। सब्र यानी इस्तिकामत। सब्र मुसाइब आए डट जाओ। जुमला कह रहा हूं, सब्र और इस्तिकामत के नतीजे में कामयाबी मिलती है, मदारज मिलते हैं, दर्जात मिलते हैं। मसलन ये मशी हुई, मशी में हम सब निकले। सुने भाई, मैं शिया अहले सुन्नत भाई दोनों से कह रहा हूं, ये जो मशी है, ये जो हम जा रहे हैं जुलूस अज़ा में, तो पहले भी जाते थे, अब इकट्ठे होकर जाना शुरू हुए। तो हमारे इन जाने से पाकिस्तान में किसी एक जगह कोई नुकसान हुआ? किसी को कोई किसी तरह का कोई भी ट्रैफिक रुकी हो, कोई माली कोई जानी नुकसान हुआ है? इसका माना है कि हम जो जा रहे हैं हमारा मकसद और है, मकसद पाकीज़ा है। हम किसी को अज़ियत देने थोड़े ही जा रहे हैं। हम तो इस असरे करबला में बता रहे हैं जिसने हुर बनना है आ जाए। हम तो ये बता रहे हैं कि हम हुसैन इब्ने अली की उस मजलूमियत और उस परचम इस्लाम को जो हुसैन इब्ने अली ने बुलंद किया, उसमें इमाम हुसैन
इब्ने अली की इस तहरीक में एक अदना फर्द बनकर हम इस असर में जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। ये है हमारा मकसद। और लोग कहते हैं ये कैसी इबादत है, वो मलून एक तकफीरी कह रहा था ये कैसी इबादत है जो सड़कों पे चल के होती है, कह रहा था ये कैसी इबादत है जो सड़कों पे चल के होती है। उससे पूछो ये कैसी इबादत है जो सफा मरवा के दरमियान दौड़ के होती है। आपने तवज्जो फरमाई है भाई, ये कैसी इबादत है। जाओ गैर मुसलमानों से पूछो वो क्या कहेगा, कहेगा जी मुसलमान है 7 चक्कर लगा रहा है, और पूछो तो कहता है ये इबादत है इबादत या नहीं। भाई सही करना इबादत है या नहीं, और सही में क्या करते हो। 7 चक्कर सफा मरवा के दरमियान, ऐसा ही है ना। वो 7 चक्कर लगाना के बगैर उम्रा या हज होता है, नहीं होता। या अल्लाह ये चक्कर लगाने से तुझे क्या फायदा। अल्लाह कहता मुझे कोई फायदा नहीं, तुम्हें फायदा है, तुम्हें फायदा है, चूंकि ये उसकी सुन्नत में चल रहे हो जो मेरे नबी को बचाने के लिए इस सफा मरवा के दरमियान दौड़ी है। कह दूं जुमला, अगर एक नबी ज़ादे के लिए हाजरा का सफा मरवा के दरमियान चक्कर लगाना बिदात नहीं है तो हुसैन फख्र इस्माइल है। सब मिलकर 5 दफा, सब मिलकर लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। बराए खुशनूदी ये सैयदुल शुहदा बुलंद तर सलावत। बात पर तवज्जो हुई है भाई। हजरत हाजरा का वो फेल कयामत तक हज का रुकन बना दिया गया, उम्रे का रुकन बना दिया गया। क्यों बनाया? अल्लाह ने कहा उसका दौड़ना इतना खालिस था, ये चक्कर लगाना चूंकि एक नबी की मोहब्बत में है। तो अब कह दूं वो ज़बीहुल्लाह है, वो इब्तदा है, हुसैन इंतहा है। कह दूं जुमला, वो कुर्बानी जिसे वहां डाला गया उसकी तकमील का नाम करबला है। अब कहूं उसके लिए सफा मरवा है, अब हुसैन के लिए पूरी दुनिया भी फिरो तो कम है। ये कायनात के हर सड़क पे, हर गली में निकलो, हर शिया निकले, सुन्नी निकले, क्यों निकले? ताकि दुनिया को बताए हम हुसैन के साथ हैं, यजीद के नहीं। दुनिया को समझाओ, इसे शिया सुन्नी में तकसीम ना करो। आओ मेरे अहले सुन्नत भाइयों, इलेक्शन आता है, हर गली में जलसा, हर गली में जुलूस, कभी किसी का एतराज नहीं। मादरत चाहता हूँ, जुमला शायद मिंबर के तकद्दुस के मुनाफी हो, लेकिन समझाने के लिए कह रहा हूँ। ये सफर गुजरेगा, रबीउल अव्वल आएगा तो सब शादियां करेंगे। ऐसा ही है ना, जो मुहिब्बीन अहले बैत है शादियां करते हैं। कभी किसी ने गली रोकी और किसी ने एतराज किया? नहीं करते। किसी गली से जाएं, जो मर्जी करें, सारा दिन रोके रखे, कोई एतराज नहीं। मादरत के साथ क्या हर जगह तो आपका दीन महफूज है? जिक्र हुसैन पे क्या? ये मौलवियों की तंग नजरियों के पीछे न जाओ। खुदा की कसम, ये तुम्हें हुसैन से दूर करना चाहते हैं। और मैंने हर साल ये जुमला दोहराया। मेरे शिया सुन्नी भाइयों, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, दस्त बस्ता कह रहा हूं, दर्द से कह रहा हूं, खुदा की कसम, आले मोहम्मद का ताल्लुक शिया सुन्नी से नहीं, खुदा से है, मुस्तफा से है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई। पंजतन से मोहब्बत किसी शिया के लिए ना करो, खुदा के लिए करो। नहीं तवज्जो हुई। आले मोहम्मद का ताल्लुक शिया सुन्नी से है ही नहीं। इनका मुआमिला सुन लेना, आले मोहम्मद का मुआमिला दुनिया का नहीं, दीन का है। अगला जुमला भी कहता हूं,
आले मोहम्मद का मामला वैसे भी नहीं जैसा हमारा आपका है। एक मोमिन मोमिन से इख्तिलाफ करके झगड़ा करके खुदा ना करे नाराज होकर फिर भी मोमिन रह सकता है, चूंकि दोनों दलीलें ईमान नहीं। उनका लड़ना झगड़ना गलत है, लेकिन दोनों दायरा ईमान और इस्लाम में रहते हैं, आपस में लड़कर भी। लेकिन आले मोहम्मद से लड़कर कोई दीन में ही नहीं रहता। आले मोहम्मद का मामला दो मुसलमानों का मामला नहीं, ये अल्लाह का मामला है। नहीं जिसे शक हो, मैं तो दलील दे के बात किया करता हूं। आले मोहम्मद का मसला शिया सुन्नी का मसला नहीं, दीन का मसला है। दीन का मसला दलील दे रहा हूं। अगर आले मोहम्मद का मसला दीन का ना होता तो नमाज उसकी और दरूद इन पर ना होता। आले मोहम्मद का मसला खुदा का मसला है, खुदा का मसला है, खुदा का। अगर खुदा का मसला ना होता तो खुदा अपनी बंदगी में इन पे दरूद ना भेजता। इन पे दरूद भेजे इसलिए ताकि दुनिया को पता चले जब तक मेरी बंदगी रहे तब तक इनका जिक्र रहे। ऐसा है या नहीं भाई? नमाज कब तक है? बातें इसलिए करता हूं कि मिंबर पे होता हूं, बुलंदी पे होता हूं, चाहता हूं कुछ दोस्त जो मेरी बात नहीं पहुंच पाई उन तक भी पहुंच जाए। मुझे बताएं नमाज इबादत कब तक है? कयामत तक। कयामत तक है इबादत, कयामत तक है। तो इबादत में दरूद कब तक है? बस अल्लाह ने कहा जब तक मेरा जिक्र करोगे इनका जिक्र करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, जज़ाकल्लाह। बस अजीजों, आपकी जहमत मादरत चाहता हूँ। गुफ्तगू जिस तरह जिस नुक्ते पर ले जाना चाहता हूँ, मादरत चाहता हूँ, अभी उस तक नहीं पहुँचा। कुछ बातें हैं जो वाजे करके बयान कर रहा हूँ ताकि बातें समझाने के लिए कुछ तमहीदी बातें ऐसी आ जाए। सब्र और इस्तिकामत इसके बड़े दर्जात हैं। इब्राहिम तेरा दूसरा इम्तिहान आग में फेंक दिया। जब फेंका गया या नारो कूनी बरदन व सलाम, फेंका आग ठंडी हो गई ना। कब हुई? जब इस्तिकामत दिखाई। अल्लाह ने कहा ये इम्तिहान है, इम्तिहान। इस आग से गुजरो ताकि दुनिया को पता चले कि मेरी मोहब्बत में कहां पहुंचा हुआ है, कहां पहुंचा। इब्राहिम का पहला इम्तिहान अपने मुआशरे के गलत रसूमात के रिवायात के खिलाफ नतीजा। दूसरा इम्तिहान इख्तिदार के खिलाफ बोलना। इंशाअल्लाह कल बयान करूंगा बकिया इम्तिहान। हजरत इब्राहिम ने दोनों इम्तिहानों में सब्र इस्तिकामत दिखा, और उस सब्र और इस्तिकामत का नतीजा है जो अल्लाह ने दिया। लेकिन इस सब्र और इस्तिकामत के लिए हमारे पास जो सबसे बड़ा हौसले का जरिया है वो जिक्र हुसैन है, जो हमें इन्हीं मुसाइब और मुश्किलात में ये दर्स देता है। कौन सोचे और कैसे सोचे। कभी ऐसे भी करबला को सुना करें, ऐसे जैसे मैं अर्ज कर रहा हूं। कभी सोचे ना कि अगर बीबी हजरत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का खुदा से बातनी राबता इतना मजबूत ना हो तो कैसे हो सकता है भाई का बेगोरो कफन लाशा देखे? कैसे हो सकता है अकबर का लाशा देखे? कैसे हो सकता है हजरत कासिम का लाशा देखे? कैसे हो सकता है अपने पर्दों के मुहाफिज का लाशा देखे? और बीबी फिर भी शाम में जाकर खुतबे दे। खुदा की कसम, मजलूमियत की भी इंतहा और सब्र और इस्तिकामत की भी इंतहा। यह है सब्र और इस्तिकामत। बीबी ने गिरिया किया लेकिन ज़बान शिकवा दराज नहीं की। ये ज़बान शिकवा नहीं की, अल्लाह से गिला नहीं किया, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैंने शायद यहां अर्ज किया हो,
हमारे अहले सुन्नत एक दोस्त है मेरे बड़े करीबी, मुझे एक दिन कहने लगे, उनके पास मैं अक्सर जाता हूँ जब गुजरांवाला जाऊँ, मीर जहांगीर साहब उनके भाई हैं, मुझे कहने लगे कि बिला एक बात तो बताएं। मैंने कहा पूछें। कहने लगे आपको सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की अजमत में सबसे अजीम पहलू कौन सा नजर आता? मैंने कहा आपका सवाल है, आपके जहन में कोई पहलू का बयान करें, हम सुनेंगे। मैंने कहा सुनना चाहता हूँ, शायद आप जो कहना चाह रहे हो मैं भी वही कह दूं। सुनिएगा भाई, सारे अहले मार्फत हो, बड़ी मोहब्बत से मजलिस में आते हैं आप दोस्त, तवज्जो फरमाएं। कहने लगे मैं अर्ज करूं कि सैयदा ज़ैनब की अजमत आसमानों से भी बुलंद कहाँ पहुंची? मैंने कहा कहाँ? कहा जब बीबी दरबार शाम में पहुंची। मैं हैरान हो गया, कैसे? कहने लगे कैफियत आप जानते हैं, वकील हैं, मुझे कहने लगे कैफियत आप जानते हैं, जो बीबी की थी, हाथ पसे गर्दन, सर पे चादर नहीं, साथ लुटा हुआ काफिला, इस काफिले में 4 साल की बच्ची भी है। ऐसे ही है ना, भतीजे भतीजियां भाभियां साथ है ना, हर रिश्ता का सर सामने है। कहने लगे ये सारी कैफियत उम्मी साहब जहन में लाए, सर सामने हो, हाथ पसे गर्दन हो, साथ हर रिश्ता कैदी हो, और बीबी आगाज करे खुतबे का अल्हम्दुलिल्लाह। हाय 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 हाय। कहने लगे बीबी कहे अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफें अल्लाह के लिए। वो कहते हैं, कहने लगे ये सुन्नत दोस्त के जुमले हैं, कहने लगे सारे नबियों का अल्हम्दुलिल्लाह कहना एक तरह, जनाब ज़ैनब का अल्हम्दुलिल्लाह कहना है ऐसा ही है। दिल चाहता है, अय्याम चेहलुम है और चेहलुम के मुसाइब में इसी तरतीब से पढ़ा करता हूँ। आज आपकी खिदमत में उस बीबी का वापस आना, ये वापसी का लफ्ज बड़ा हसीन होता है। नहीं, इंसान जब परदेश से देश में आता है, खुदा की कसम मैंने देखा भी है और जानता भी हूं, 13 साल गुम रहे, हालांकि बीबी की नगरी, वहां आते थे तो दिल उदास होता था, ऐसा नहीं है, लेकिन जब जैसे जैसे अपने घर के करीब आते, आपकी भी कैफियत है, अंदर जज्बा बढ़ता है, एक नामरई खुशी आती है। ऐसा ही है ना, लोग कनाडा इंग्लैंड रहते हैं, मैं इस्लामाबाद में देखता हूँ, फिर भी ईदें आकर अपने वतन करते हैं, कोशिश होती है। क्यों? चूंकि वतन है ना, पता चला वतन में आए इंसान तो खुशी होती है। आओ ना जरा बतूल की बेटियों की हालत देखो, अजरकुम मिनल्लाह। अली की बेटियां अपने माँ के शहर में आ रही हैं, मेके घर आ रही हैं, अजादारों की शान से आ रही हैं, चंद नाके हैं, साथ बीमार भतीजा है, लेकिन आज जब आ रहे हैं ना तो गले में तोक नहीं है, बीबी के सर पे चादर है, मैं मानता हूँ महमल है, लेकिन फिर भी जैसे जैसे मदीना करीब आता गया, बीबियों की रोने की आवाजें बढ़ती गई। अब बताऊं कि मैंने अर्ज किया, परदेश से देश में मर्द आए तो फिर और कैफियत होती है, लेकिन अगर बेटी माँ के शहर में आए, बाप के शहर में आए, बाप के घर में जाए, तो क्या कैफियत होगी? इस कैफियत को दिलो दिमाग में जगह दे ली है शिया सुन्नी भाइयों। अब आओ, सैयदा उम्मे कलसूम का नोहा पढ़ता हूँ। इधर मदीने पे नजर पड़ी, इधर बीबी ने नोहा पढ़ा, या मदीना तजद्दीना ला तकबलीना, नाना के मदीने काश हम जिंदा ना आते, नाना के मदीने काश जिंदा ना आते। बस अदादारो, इधर मदीना करीब आ रहा है, उधर बीबियों का गिरिया बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कहते हैं चंद मीटर के फासले पे, 100 मीटर के फासले पे मेरे चौथे इमाम ने कहा, बशीर जिसके हाथ में मुहार थी, रुको। रुका, इमाम ने कहा यहाँ एहतमाम करो, कहा बीबियों के लिए एहतमाम पर्दे का करो, पर्दे का एहतमाम हुआ, इमाम ने हुक्म दिया उतर जाओ, बीबियों को बिठाया, हजरत सैयदुस साजिदीन ने बशीर को बुलाया, बशीर जी मौला जाओ मदीने में बनी हाशम के मर्द और औरतों को बुला के लाओ। कहता है यब्न रसूलिल्लाह, मैं आपका गुलाम, आपका शिया, आपका मुहिब हूँ,
मैं सवाल नहीं कर रहा, सिर्फ मुझे बता तो दें, सामने नाने का रोजा और आपने चंद 100 मीटर पर बीबियों को रोक लिया, वो सामने तो नाने का रोजा है, सुनेगे? कहा तू गैरतमंद है, आंखें उठा के देख नहीं रहा, तुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। लेकिन कहा मैं देख रहा हूं जैसे जैसे मदीना करीब आ रहा है, ज़ैनब व कुलसूम के चेहरे पे मौत की जर्दी आ रही है। कहा बाजारे शाम में न मरने वाली अगर इसी हाल में ले गया तो मर जाएगी। मैं चाहता हूं हर शहर में मेरी फुफ्फी को या ताने मिले या पत्थर मिले। बीबी कहते मैं चाहता हूं मेरी फुफ्फी अपने शहर में इज्जत से जाए, एहतराम से जाए। अज़ादारों सुनना सुनना। बशीर चला फिर मुड़ा, कहता मौला किस किस का नाम लो? इमाम ने फरमाया नाम ना लेना, नोहा पढ़ना। अब पढ़ू नोहा जो बशीर ने पढ़ा। कहते मदीने की गलियों में आया और गलियों में फिर कर रोज़ा रसूल पे जा रहा था और क्या पढ़ता जा रहा था, या अहला यसरब ला मकाम लकुम, मदीने वालों मदीना रहने की जगह नहीं रही, मदीना रहने की जगह नहीं रही। फिर खुद कहता है मुझ पर इतराज ना करना, मुझे मदीने की अजमतों का पता है, मदीने में रसूल और बतूल है, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ मदीना रहने की जगह नहीं रही। क्यों नहीं रही? कहता मदीने की गलियों में खेलने वाला हुसैन था और लाशा पे गौरो कफन पड़ा रहा। अगला जुमला सुनो, कहता सिर्फ लाशा नहीं पड़ा रहा, अली की बेटियां देखती रही, घोड़े दौड़ते रहे। कहा लाशा पामाल हो गया। बशीर ये जुमला कहता हुआ रोज़ा रसूल पर पहुंचा। अब जानते हो क्या कहा? जुमला आगे बढ़ाया। नोहे का अगला फिक्रा यूं पड़ा, कहता मदीने वालों बिलउमूम ओ बनी हाशम वालों सुन के मर न जाना, जुल्म यहाँ खत्म नहीं हुआ। कहते रसूल के बेटे का बेगौरो कफन लाशा था और रसूल की बेटियां थी, और कभी शाम का बाजार, कभी शाम का दरबार। कहते ज़ैनब को सरबराहना बाजारों में फिराया गया। बशीर कहता है मेरा ये कहना था, मैंने महसूस किया मेरी पुश्त पर कोई बीबी है। बुर्का पहना हुआ बीबी ने पुकार के कहा मुनादी क्या कह रहा है? कहने लगा बीबी हुसैन के लाश पे घोड़े दौड़ गए। कहा मुझे बता आगे क्या हुआ? कहा ज़ैनब को रसन बस्ता बाजारों में ले जाया गया। कहा शराबी का दरबार था और ज़ैनब का खुतबा था। कहा मुझे बता जब ज़ैनब सरबराहना बाजार में ले जाई गई, अब्बास कहाँ था? अब्बास कहाँ था? अब बशीर कहता है बीबी मैंने सुना है अब्बास हुसैन से पहले जीन छोड़ गए। सुनेंगे? बीबी ने कहा मुझे पहचानता है? नहीं बीबी। कहा मैं उम्मुल बनीन हूँ, मैं उम्मुल बनीन हूँ, अब्बास की माँ हूँ। ये कहना था। बशीर ने यूं हाथ जोड़े, बीबी आपको आपके चारों बेटों का पुरसा देता हूँ। बीबी ने कहा पुरसा ना दे, तूने मेरे अब्बास की तौहीन की है। बीबी मैं और कमरे बनी हाशम की तौहीन का सोचूं भी? कहा अभी तो तूने कहा है अब्बास के सर में गुर्ज लगा। बीबी ने पूछा था मुझे बता अब्बास ने जीन कैसे छोड़ी है? कहा था अब्बास के सर में गुर्ज लगा। बीबी ने कहा अभी तो कह रहे अब्बास के सर में गुर्ज लगा। बीबी इसमें कौन सा तौहीन का पहलू है? बीबी कहती है तूने मेरे अब्बास को देखा है? कहता नहीं बीबी। कहा इसीलिए तू कबूल कर गया, मैं अब्बास की माँ हूँ, मैं कबूल नहीं करती। बीबी क्यों? सुनिएगा। बीबी ने कहा इसलिए कि मैं कैसे मानूं, मेरे शेर के बाजू भी सलामत हो और कोई इतना करीब आ जाए कि अब्बास के सर में गुर्ज मारने की जुर्रत करे। रोकर बशीर ने कहा बीबी तेरे अब्बास ने बाजू पहले लिए, जीन बाद में छोड़ी। बस अज़ादारों ये कहना था। बीबी ने एक दफा नोहा पढ़ा
और जानते हो नोहे में क्या कहा? बीबी ने कहा मेरा शेर अल्लाह जाने दौड़ते घोड़े से जब जीन से जमीन पर आया होगा, अल्लाह जाने सहारा किसका लिया होगा। बस कल मुसाए मुकम्मल कर दूंगा। एक जुमला कह रहा हूं खुदा की कसम, एक जाकिर मुसाए पड़ा करबला में जरिए अब्बास पर जब इसी जुमलों पर पहुंचा ना, जैसे मैंने पढ़ा इसी तरह पढ़ के गुजर गया कि अब्बास के सर में गुर्द लगा, अब्बास जीन से जमीन पर आए, ये पढ़ा और गुजर गया। कहते रात को ख्वाब में अब्बास आ गए, कमरे बनी हाशिम आ गए, कहने लगे मेरी मुसीबत को छुपाता क्यों है मौला, कौन सी मुसीबत छुपाई है? कहने लगे यही कि मैं जीन से जमीन पर आया मौला, मैंने कोई जसारत की कहा नहीं। अब जब भी मेरी मुसीबत पड़ना ना तो मेरे अज़ादारों से और मेरे मुहिब्बों से पूछना, जब कोई घोड़ा दौड़ रहा हो और सर में गुर्ज लगे तो गिरने वाला सहारा किनका लेता है? कहते मैंने कहा मौला बाजुओं का, लेकिन बताएं आप कैसे गिरे? मौला ने कहा मैं सर के बल जमीन पर आया। बस अज़ादारो, अब्बास का रुखसार रेत पर है, खाके करबला पर है। अब अब्बास उठे तो कैसे उठे? बाजू तो साथ है नहीं। कहते यूं ही रुखसार था खाक पर, जुमला सुनना। कहते हैं जब मौला हुसैन करीब पहुंचे तो जानते हो अब्बास बुलंद आवाज से क्या कह रहे थे? मैं ये जुमला नहीं पढ़ा करता था, बहुत बड़े आलिम से सुना। कहते हैं अब्बास इसी हाल में एक आंख में तीर है, एक आंख में खून है और बाजू सलामत नहीं। अब आंखों से कुछ नजर आ नहीं रहा, जीन से जमीन पर आ चुके, रुखसार खाके करबला पर है। अब्बास बुलंद आवाज से कह रहे हैं, ना अपना गुर्द याद रहा, ना तीर याद रहा, ना बाजू कटने याद रहे। पता है क्या कहा? कहने लगे जालिमों, यजीदियों, मेरा सर जुदा न करना जब तक मेरा हुसैन ना आ जाए। मेरे मौला को आ लेने दो, फिर मेरा सर जुदा कर लेना। मैं चाहता हूं मेरा दम मौला के आगोश में निकले। आकर हुसैन ने उठाया, जुमला कहना इसलिए ये जुमला कह, हिम्मत खत्म हो गई। सर उठाया, जानू पे रखा। जिक्रुल अब्बास में अलामा करार भी लिखते हैं। अब्बास ने कहा मौला मौला मुझे यूं महसूस हो रहा है, मेरी आंख साफ करें कि? कहा मौला मुझे महसूस हो रहा है मेरा सर आपके जानों पर है। हाँ अब्बास सुनेंगे? अब्बास ने क्या कहा? अलामा करार भी लिखते हैं, अब्बास ने कहा मौला मेरा सर उठा कर रेत पे रख दो, खाके करबला पे रख दो। अब्बास मेरे जानू पे सर रखने में कोई जहमत है? कहा मौला इससे बड़ी सआदत क्या होगी, मेरा दम निकले और सर आपके जानू पर हो। अब्बास फिर क्यों कह रहे हो कि खाक पर सर रख दो? बस आखिरी जुमला। अब्बास ने रोते रोते कहा मौला मुझे हया आती है। अब्बास किसकी हयाती है? कहा मौला गुलाम गिरा तो सर आपने उठा लिया, थोड़ी देर बाद आका गिरेगा तो सर कौन उठाएगा? अला लानतुल्लाह अलैकुम। खुदाया तुझे बाबुल हवाइज का वास्ता, बाबुल हवाइज की मुसीबत का वास्ता, खुदाया हाज़रीन की तमाम मुश्किलात आसान फरमा। हमें इन मुसाइब व मुश्किलात में सब्र व इस्तिक़ामत की हिम्मत व जुर्रत व हौसला अता फरमा। खुदाया इन मुसीबतों और अलाइम के बातन में जो तूने हमारे लिए नेमात रखी हैं हमारे शामिल हाल फरमा। खुदाया हमारे आका व मौला इमाम ज़मान के ज़हूर में ताजील फरमा, हमारा शुमार उनके मुंतज़रीन में फरमा। खुदाया बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद, खुदाया शिया सुन्नी मुहिब्बीन अहले बैत में वहदत व हमदिली कायम फरमा। खुदाया
ये अज़ादारी और विलायत की नेमत का तहफ़्फ़ुज़ करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा और बिलअख़स ज़ैदी बरादरान के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा बिहक़्क़े मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम अबा अब्दुल्लाह हुसैन, अस्सलामु अलैकुम इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदुल वसीय्यीन, अस्सलामु अलैकुम इब्न फातिमा ज़हरा सय्यद निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम जमीअ शुहदाए करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम या गरीबुल गुरबा, अस्सलामु अलैकुम मुइनुल ज़ुअफ़ा वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैकुम मुग़ीथ अश्शिय्यति व ज़ुवार फ़ी यौमिल जज़ा, अस्सलामु अलैकुम या अनीसुन नफ़ूस, अस्सलामु अलैकुम या इल्मुल बरदूस, अस्सलामु अलैकुम या अली इब्न मूसा रिज़ा, अर्राज़ी बिल क़द्र वल क़ज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम साहिब असर ज़मान, अलमान 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 मिन फितनतिज़ ज़मान, अस्सलामु अलैकुम शरीकल कुरान, अस्सलामु अलैकुम कामिल कुफ्र व तुग़यान, अस्सलामु अलैकुम दाफ़िअ ज़ुल्म वल उद्वान, अस्सलामु अलैकुम इमाम वल जान, अजरल्लाहु तआला फरजक व सअलल्लाहु तआला मखरजक व ज़ुहूरक, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोमिनीन इकराम, अभी आगा मुस्तफ़ा मरहूम के इमाम बारगाह में माइक से अज़ान शुरू हो जाएगी। तमाम मोमिनीन से इल्तिजा है कि शिरकत फरमाकर सवाब हासिल करें। 10 अक्टूबर रबीउल अव्वल का पहला इतवार ठीक 1:30 बजे अल जन्नत हाउस